इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीतमाला। हमारी आज की फिल्में हैं हम दोनों, जब जब फूल खिले, काला बाजार, तीन देवियां, द ट्रेन, गुमनाम, छोटी बहन, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, आज और कल और मोहब्बत इसको कहते हैं। एक बार फिर से फिल्मों के नाम हम दोनों, जब जब फूल खिले, काला बाजार, तीन देवियां, द ट्रेन, गुमनाम, छोटी बहन, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, आज और कल और मोहब्बत इसको कहते हैं। फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं और समझ गए हैं आज की गीतमाला का मर्म क्या है, आज की गीतमाला का उद्देश्य क्या है। जी हां, आज की गीतमाला हमने सजाई है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा की फिल्मों के गीतों से। आप सभी श्रोताओं ने हमें धन्यवाद दिया है आज की इस गीतमाला को सजाने के लिए और ये भी पसंद किया है कि कुछ फिल्में उन्हें बहुत पसंद है और उनके गीत भी उन्हें बेहद पसंद है। तो आज का दिन अभिनेत्री नंदा की याद का दिन है, उन्हीं को समर्पित है आज का ये कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं ना कि नंदा भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली अभिनेत्री रही और चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। हाँ, मराठी सिनेमा से उन्होंने शुरुआत की थी और हिंदी फिल्मों में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था और शशि कपूर के साथ जब फूल खिले फिल्म में उन्होंने काम किया तो उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी अन्य दिनों की भांति हमने 2 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, लेकिन ये प्रश्न एक गीत के बाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत से। फिल्म का नाम है हम दोनों, स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोसले के, साहिर के बोल जयदेव का संगीत। और आप समझ ही गए हैं ये कौन सा गीत है। जी हाँ, अभी न जाओ छोड़कर। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मुझको टोकना
अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। श्रोताओं, दिल तो कभी भरता ही नहीं इन गीतों को सुनकर और इन फिल्मों को देखकर, इनके अभिनय को देखकर, क्योंकि इतना खूबसूरत भोला भाला चेहरा और ऊपर से इतना सुंदर अभिनय। हमारे श्रोता लिख भी रही हैं कि नंदा एक सात्विक सुंदर प्रतिभावान अभिनेत्री, हिंदी सिने सृष्टि में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया और बाद में बहन की भूमिका से गुजरते हुए नायिका की भूमिका तक पहुंच गई। आरंभिक फिल्मों में उन्होंने शालीन सुसंस्कृत भारतीय नारी के रूप में काम किया। जब जब फूल खिले फिल्म के साथ साड़ी सिंदूर वाली नंदा आधुनिक वेशभूषा और भूमिकाओं में भी वो लोकप्रिय बन गई थी। किसी ने कहा है ना कि असली सोना किसी भी आभूषण में चमकता ही है, फिर भी मुझे सात्विक सुंदर सोज्वल भाव वाली शालीन नंदा अधिक पसंद है, जो उनकी निजी स्वभाव का आचार विचार का आईना भी लगता है। आज हम दोनों का फिल्म का गीत उनका जो आप सुनवा रहे हैं, मैं आशा करती हूँ ये गीत सुनवाएंगे। उन्होंने प्रभु तेरो नाम गीत सुनना चाहा था, लेकिन हमने आपको ये गीत सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप जब गुनगुनाती हो तो किसी गीत को तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो चलिए कभी कभार गुनगुना दिया करेंगे, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि फिल्म हम दोनों में नंदा ने बहुत शानदार अभिनय किया था। इस फिल्म में नंदा का सौंदर्य चरम पर उभर कर सामने आया था। नंदा ने एक बार कहा था कि फिल्म हम दोनों में अभिनय के बाद फौजी भाइयों के सैकड़ों पत्र उनके पास आए थे और उसमें लिखा था कि वे अपने जीवन में नंदा जैसी पत्नी चाहते थे। लता जी के स्वर में नंदा के ऊपर चित्रित अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, ये बेहद प्रभावशाली रचना थी। इसे हिंदी सिनेमा के सर्वाधिक मधुर भजनों में शामिल किया जाता है और इस फिल्म के बाकी कलाकार में ललिता पंवार, लीला चिटनिस भी मुख्य कलाकार के रूप में शामिल थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला अभिनेत्री नंदा जी के गानों से सजी हुई है और ये श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला को सुनकर देखकर लग रहा है कि आज पूरा दिन इस गीतमाला को सुनने में ही बीत जाएगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय मंदाकिनी जी, विविध भारती परिवार की सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये कहते हैं एक श्रोता कि आज की गीतमाला में नंदा जी की फिल्म के गाने बजेंगे और मुझे उनकी हम दोनों और जब जब फूल खिले फिल्में बहुत अच्छी लगती है और उन फिल्मों में उनका किरदार भी। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि आज हम शामिल नहीं हो पाएंगे, वैसे नंदा जी तो हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं, उनकी अलग सी अपनी पहचान है और वो बहुत छोटी सी थी तब से फिल्मों में आना उन्होंने शुरू कर दिया था। नंदा और मनोज जी का फिल्म शोर का एक गीत प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये गीत तो हमारी रूह में बसा हुआ है। बहुत ही प्यारा गीत लता जी और मुकेश की आवाज में गाया हुआ है। और अब आज के प्रश्नों की बारी। आज के बहुत ही सरल से प्रश्न जिनका उत्तर आपको आता है। हमारा पहला प्रश्न है कि नंदा की आखिरी फिल्म कौन सी थी और इसमें उन्होंने कौन सा रोल निभाया था। जी हां, नंदा की आखिरी फिल्म कौन सी थी, इसमें उन्होंने कौन सा रोल निभाया था। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि उनकी बेबी नंदा के रूप में पहली फिल्म कौन सी थी, ये आपको बताना है। यानी जब वो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा था तो वो फिल्म कौन सी थी बेबी नंदा के रूप में।
गीतमाला का अगला मोती जब जब फूल खिले फिल्म से आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, आनंद बख्शी की बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आखिरकार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नंदा जी को जितना प्यार बॉलीवुड से था, उससे ज्यादा वे आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बचपन से आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थीं और देश की आजादी के लिए जंग लड़ना चाहती थीं, लेकिन किस्मत उन्हें कोल्हापुर से मायानगरी ले आई और हाँ, उन्होंने लगभग 70 से ज्यादा फिल्मों में काम भी किया। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि नंदा का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के निर्देशक थे और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साथ ही एक श्रोता लिखती हैं कि आज की गीतमाला नंदा की फिल्मों से सजी है। हम दोनों 1961 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें देव आनंद द्वारा निर्मित किया गया था और उनके भाई विजय आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में देव आनंद दोहरी भूमिका में थे। इसमें नंदा, साधना, लीला चिटनिस थी। जयदेव का संगीत भी लाजवाब था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की विविध भारती गीतमाला कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मंदाकिनी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सुरीला नमस्कार। अच्छा और लिखते हैं कि आज की गीतमाला में हम सभी गीतों को सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं शामिल क्यों नहीं था, लेकिन आंखों की सर्जरी इन्होंने करवाई है और लिखते हैं कि इस वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि सर्जरी हो गई है तो फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं और अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की विविध भारती की गीतमाला की लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि आज महान अभिनेत्री नंदा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जाएगा और फिल्मों के बेहतरीन गीतों को सजाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो आपको यकीन भी हो गया होगा कि आज की गीतमाला उन्हीं की गीतों से, उन्हीं की फिल्मों से सजी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बहुत अच्छे गाने आप सुनवा रही हैं और 12 बजे से हम ये गाने सुन रहे हैं। पहले आपने जो यादों की महफिल सजाई थी वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के मोती मासूम चेहरे पर निर्दोष हास्य बिखेरती अभिनेत्री नंदा जी की फिल्मों से गुथे गए हैं। इन सभी फिल्मों के गीत उस समय भी लोकप्रिय थे और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उस दौर में बड़े अभिनेता देवानंद जी के साथ हम दोनों, काला बाजार, तीन देवियां, इन फिल्मों से उन्हें याद किया जाता है और गुमनाम, जब जब फूल खिले, द ट्रेन, नंदा की मासूमियत भरे अभिनय को याद किया जाता है। 30 साल की अभिनय यात्रा में नंदा जी को सभी फिल्मों के अभिनय के लिए सराहा गया। ऐसी महान अभिनेत्री को हमारा विनम्र नमन। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तीन देवियां बेहतरीन कलाकारों, संगीत कथानक के साथ सजी फिल्म है और ये मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इसमें देवानंद साहब ने आधुनिक गीतकार का रोल किया था और गीत संगीत बहुत ही शानदार था। कुछ गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़े हैं इस फिल्म के, जिसका गीत अभी थोड़ी देर बाद ही हम आपको सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों के सामने कुछ एक के सम्मुख तो कालखंड का उल्लेख है, किंतु एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी हुई फिल्मों के समावेश है, किंतु उनके नाम में सम्मुख कालखंड का उल्लेख नहीं है। मुझे लगता है कि जो श्रोता ये लिखते हैं, हमेशा इनका यही एक सवाल होता है कि कालखंड लिखा है या कालखंड नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि आप जब कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको ये तो पता चल ही जाता होगा ना कि इस वक्त जिस फिल्म को हम सुनवा रहे हैं, जिस फिल्म का गीत आप सुनने जा रहे हैं, वो किस कालखंड की फिल्म है। जैसे कि आज नंदा पर हमने सारे गीत चुने हैं, तो मान लीजिए काला बाजार फिल्म जो कि 1960 की फिल्म है, अगर हमने कालखंड का उल्लेख नहीं किया और आपको ये पता है कि आज नंदा की फिल्मों के गीत सुनवाए जा रहे हैं, तो यकीनन आपको पता चल ही जाता होगा जब आप इतने गहराई से कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं, कि ये 1960 की ही काला बाजार फिल्म होगी। मैं ऐसा समझती हूँ, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नंदा जी को विनम्र नमन करते हुए इंतजार है आज की विविध भारती की गीतमाला का। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला नंदा की फिल्मों से ली गई है, हमें इंतजार रहेगा, बहुत ही प्यारे गीत सजाए गए हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी फिल्में उनकी बहुत अच्छी थी और लगभग सभी फिल्में हमने देखी हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला स्वर्गीय अभिनेत्री नंदा जी को समर्पित है। आज हम इस गीतमाला को पूरा सुनना पसंद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नंदा जी को उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि। नंदा जी ने अपना फिल्मी कैरियर बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था और फिर उन्होंने वी शांताराम की फिल्म दिया और तूफान से उन्हें फिल्मी ब्रेक मिला था, जहां उन्होंने काफी बड़ा रोल किया था और इस फिल्म के बाद वो काफी हिट हुई और शशि कपूर के साथ जब उन्होंने जब जब फूल खिले फिल्म की तो उसके बाद वो जोड़ी सुपरहिट हो गई। जी हाँ, तो चलिए अब चलते हैं अगले पायदान की तरफ। फिल्म का नाम है काला बाजार, आवाजें आशा भोसले, मन्ना डे की, ये बोल हैं शैलेंद्र के और सचिन देव बर्मन का संगीत है। ता
सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आजा आजा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा 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 तू जा। सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आजा आजा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा 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 तू जा। कैसे कहूँ कैसे उलझनों में मेरी जान है ना 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 ना। हाँ को ना समझ गए ये प्यार की जुबान है। हाँ 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 काटने हैं हमको दिन किसी के इंतजार के जा 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 तू जा। सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आजा आजा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा 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 तू जा। आजा 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 आजा। सुन तो ले के मेरे दिल का तुझसे क्या सवाल है। कुछ न कर सकूंगी मैं किसी का तो मलाल है जा जा। दिल न तोड़ चाहे बोल दो ही बोल प्यार के आजा आजा अभी जा। क्या तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दिल हार के जा 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 तू जा। सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आजा आजा अभी जा। जा 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 तू जा। आजा आजा जा तू जा। नबी कौन हो तुम। आज के मेहमान कार्यक्रम में यादें निदा फाजली की। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हमारी मेहमान हैं अभिनेत्री, गायिका और लेखिका मालती जोशी फाजली। कि वो मुझे छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, फिर मैंने वो पढ़ा। प्रपोजल की गजल थी। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे। वो आपको बताएंगी अपनी जीवन यात्रा के बारे में। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। 26 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैडम, विविध भारती के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और आपकी गीतमाला में प्रस्तुत गाने वास्तव में अनमोल होते हैं और हमारे जीवन को संगीतमय बना देते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम दोनों 1961 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म थी जिसे देव आनंद द्वारा निर्मित किया गया था और विजय आनंद ने इसे निर्देशित किया था। और ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत थी, हिट, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी ये फिल्म। एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतमाला सुनने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप चूंकि कार्यक्रम में हैं तो इस गीतमाला को पूरा सुना जाए। अच्छा, ऐसी बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, वीवीएस के उद्घोषक की आवाज। भाई, आपने तो इसको आगे प्रश्नवाचक लिख दिया है। उद्घोषक की आवाज कैसी लगी ये तो बताइए, अच्छी है बुरी? और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला मेरी फेवरेट अभिनेत्री नंदा जी की है। मैं
इस प्रोग्राम को पूरा सुनूंगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभी भी बहुत प्यारे प्यारे गीत चल रहे हैं, सुनकर मजा आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 60 और 70 के दशक की कोमल रोमांटिक कहानियों वाली फिल्मों को याद किया जाए तो नंदा जी का अभिनय उतना ही सराहनीय होगा, क्योंकि उनका संवाद अदायगी का अंदाज कोमल, अनूठा और प्रभावशाली था। 60 के दशक में उन्होंने शशि कपूर के साथ कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और वे हम सबकी पसंदीदा हो गई। एक श्रोता लिखती हैं कि मंदाकिनी जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितना भी सुन पाएं कार्यक्रम को जरूर सुनेंगे, क्योंकि गीतमाला में आप हैं और हम आपके प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करना चाहते। क्या खूब, क्या बात, बहुत बहुत प्यार आपको, आपने इतनी खूबसूरत बात हम तक पहुंचाई है कि आप हमारे कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की मनोरंजक विविध भारती की गीतमाला को प्रस्तुत करने वाली मंदाकिनी जी को हम नमस्कार करते हैं। आज की गीतमाला में बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने को मिल रहे हैं। इस तरह से हमारे सभी श्रोता अपने विचार हम तक लिख रहे हैं। और अगली गीतमाला का ये जो मोती है, अगला मोती है, वो हमने लिया है फिल्म 3 देवियां से। किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर हैं, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और SD बर्मन का संगीत। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति
वो शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं, तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी इनसे मिलिए कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हमारे 2 प्रश्न आपने नोट कर ही लिए होंगे और उनके जवाब आप लिख ही रहे हैं, हमें उम्मीद है। हमारा पहला प्रश्न था कि नंदा की आखिरी फिल्म कौन सी थी और इसमें उन्होंने कौन सा रोल निभाया था। और एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर यानी बेबी कलाकार के रूप में, बेबी नंदा के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इन पुरानी फिल्मों से तो मैं परिचित नहीं हूं, पर आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब से विविध भारती आपने ज्वाइन की है, तब से हर समय विविध भारती पर आपकी चहकती मीठी आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, मेहरबानी कि आपको हमारी आवाज अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज नंदा जी को याद किया जाने वाला है, और एक ने लिखा है कि भाई मैं बहुत उदास हूं। क्यों भाई, क्यों उदास हैं आप? कार्यक्रम सुनिए हमारे और अपनी उदासी को दूर भगाइए। जिंदगी में तो वैसे उदासी या हंसी दोनों चलते रहते हैं, लेकिन उदास मत होइए और विविध भारती की गीतमाला को सुनिए। हर दिन हर पल आपके लिए लेकर आते हैं हम लोग। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में नायिका की पहली शर्त होती है उसकी सुंदरता और अभिनय, और इन दोनों बातों पर खरी उतरती है नंदा जी। उनका आकर्षक व्यक्तित्व और निश्चल हास्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। इसी का फायदा उठाते हुए उन्हें रोल दिया गया था और उन्होंने अपने भोले चेहरे और अभिनय के कारण बखूबी अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला के कार्यक्रम जो है, सभी गीत जो है बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपकी मधुर आवाज और गीतमाला के तौर पर अभिनेत्री नंदा जी की फिल्मों की मोती बरसाने वाली हैं। अच्छा। आप लिखते हैं कि आज गीतमाला प्रोग्राम में मधुर आवाज की उद्घोषिका मंदाकिनी जोशी विविध भारती के चैनल पर अभिनेत्री नंदा जी के फिल्मों की मोती बरसाने वाली हैं। चलिए, तो आप इस बरसते मोतियों में खुद भी तो भीगे, तभी तो हमें आनंद आएगा। और ये लिखते हैं एक श्रोता कि आज की गीतमाला अभिनेत्री नंदा जी को समर्पित है और बहुत ही पसंदीदा गाने हैं आज जो सुनाई जा रहे हैं। आज के फनकार सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा जी को ही समर्पित है और इस दृष्टिकोण से उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से विनम्र नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नंदा की म्यूजिकल हिट फिल्में थी धरती कहे पुकार के, शोर और प्रेम रोग। इन्हें न देखकर इस लिस्ट में बहुत आश्चर्य हुआ है। क्या इसलिए कि इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है? भाई, हमें 10 फिल्में चुननी थी और 10 फिल्मों में हमने ये फिल्में चुनी हैं। और आप आज तो दिन भर चाहे शोर फिल्म के गाने हों, प्रेम रोग फिल्म के गाने हों, धरती कहे पुकार के फिल्म के गीत सुनते ही रहेंगे। तो 10 फिल्मों में आज की जो गीतमाला हमने इन 10 फिल्मों के गीतों से सजाई है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो इतने महान संगीतकार हैं जिन्हें हम हर पल बजाना पसंद करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने इस गीतमाला को बहुत ही मोहब्बत के साथ सजाया है। और नंदा जी की अदाकारी की बात करें तो एक अनोखा चुलबुलापन था जो हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है। आज उनकी याद का दिन है, हम उन्हें याद करते हैं और उनकी अदाकारी की सराहना करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बेमिसाल गाने आज प्ले हो रहे हैं। धन्यवाद मंदाकिनी जी। जरा धीरे धीरे ले जाइयो डोली, वाह। अच्छा, भूपेन हजारिका का जो गीत आपने सुना था वो आपको बेहद पसंद आया था रंग तरंग कार्यक्रम में, है ना। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नंदा जी ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया और बेहतरीन अभिनेत्रियों में उन्हें एक माना जाता रहा है। उनका करियर 30 वर्षों से अधिक का रहा और हर फिल्मों में उन्होंने अभिनय की जान फूंक दी थी। ये श्रोता लिखते हैं कि नंदा जी मेरी फेवरेट है। उनकी फिल्में कम देखी, लेकिन इस सूची में जब जब फूल खिले और गुमनाम दोनों फिल्में टीवी पर देखी थी। इनका बहुत सुंदर अभिनय और सौम्य व्यक्तित्व अनायास ही आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। एक श्रोता लिखते हैं कि नंदा जी की बहुत फिल्में देखी हुई हैं। इन्होंने राज कपूर और देवानंद के साथ आशिक और 3 देवियों में काम किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, अभी न जाओ छोड़कर, ये गीत आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया, अभिनंदन। एक शिकायत है कि ये गीत देवानंद साधना पर चित्रित है। आज की थीम नंदा पर है तो नंदा पर फिल्माया गीत आना चाहिए था, है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमने नंदा जी की फिल्मों से आज गीत चुने थे और उसमें ये गीत हमारी पसंद का था। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। आप लिखते हैं कि आज तो लगता है कि हंगामा हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन एरा की वे सभी सुपरहिट फिल्में आज की गीतमाला में हैं, जिन्हें रोमांटिक गीतों ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। मैं उस दौर में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन अखबारों में शहर के 7 सिनेमाघरों में कौन सी फिल्म इस हफ्ते लग रही है पता चल जाता था। इन फिल्मों के गाने रेडियो सिलोन और विविध भारती पर एडवांस में बजने लगते थे। फिर तो दोस्तों की छंडाल चौकड़ी में पढ़ाई की कम और पिक्चर की ज्यादा चर्चा होती और साइकिल स्कूल से सीधा सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे। क्या जमाना था, क्या दिन थे, क्या जोश था। अब वो दिन भी नहीं आएंगे और उन दोस्तों का साथ भी नहीं मिलेगा। कई तो बिछड़कर ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। जी हाँ, आपने अपने स्टूडेंट लाइफ को याद किया है और वाकई ये दिन बड़े प्यारे हुआ करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज विविध भारती की गीतमाला अपने समय की खूबसूरत अभिनेत्री नंदा जी की फिल्मों के यादगार गीतों से गुथी गई है और हम उन्हें नमन करते हैं। ये आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम द ट्रेन, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला काजल तेरा, नैन बसे दिन नी सोनिए, नी सोनिए। दिन रे नी सोनिए।
बरसता बादल तेरा प्यासे मेरे रैन नी सोनिए नी सोनिए फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे काम हैं जिन पर अब तक रहा है पुरुषों का कब्जा, लेकिन अब महिलाएं इन क्षेत्रों में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। चाहे मैं कैसी भी आई, इसमें स्ट्रगल करके आई, कमर टूटी, मुंह जला, लेकिन बॉलीवुड एक्शन में ही मेरे लिए काम है। बॉम्बे टॉकीज में हम आपको मिलवाएंगे फिल्म इंडस्ट्री की फाइटर गीता टंडन से। जैसे कि कार चेज होगी, हाइट से जंप हो गई। मैंने बिना केबल 4 माले से, केबल के साथ तो बहुत की है, 30 माले से भी की है। बॉडी फायर शॉट बहुत डिफिकल्ट है, पानी के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। 29 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। भाई हमारे श्रोता लगता है आज बहुत मूड में कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें लिख रहे हैं। कई बातों को सुनकर हमारे लबों पर मुस्कुराहट भी आ जा रही है और हमें हंसी भी आ रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या बातें मंदाकिनी जी, आज आप प्रश्न ही नहीं पूछ रही हैं। तो भाई आपने कार्यक्रम अगर सुना है तो आपको पता ही है कि मैं तुरंत शुरू में प्रश्न पूछ लेती हूँ एक गीत के बाद। तो हमने तो प्रश्न को दोहरा भी दिया है, चलिए आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि नंदा की आखिरी फिल्म कौन सी थी, इसमें उन्होंने कौन सा रोल निभाया था। और वहीं दूसरा प्रश्न था कि बेबी नंदा के रूप में नंदा की पहली फिल्म कौन सी थी, उसके बारे में बताइए जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। एक श्रोता लिख रही हैं कि मंदाकिनी जी आज बहुत ही खूबसूरत गीत बजा रही हैं। आज हमारी छोटी बहन नंदा का स्मृति दिन है और हमारी दूसरी छोटी बहन मंदा, अरे वाह, उद्घोषिका का काम कर रही है, यानी नंदा और मंदा काम कर रही हैं। हम दोनों मिलकर अच्छे गीत पुष्प चुनकर लेकर आई हैं और आज की गीतमाला उन्हीं गीतों से बुनी जाएगी। बहुत सुंदर आपने अपने विचार लिखे हैं, आपका जो स्नेह है सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे जवाब भी लिख दिया है हमारे श्रोताओं ने, तो खैर अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाली हूं मैं जवाब। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले सभी साथियों को और कार्यक्रम की होस्ट मंदाकिनी जोशी जी को नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आए हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप आए और इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हैं तो हम सब श्रोताओं को तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि मंदाकिनी जी के आने से 4 चांद लग जाते हैं जब आप आती हैं कार्यक्रमों में। ऐसा, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अगर आज के इतिहास पर नजर डालें तो 65 और 70 की लोकप्रिय अभिनेत्री नंदा जी को उस समय काफी पसंद किया जाता था और वहीं अभिनेता फारूक शेख को भी काफी पसंद किया जाता था, जिनके कार्यक्रम आज शामिल किए जा रहे हैं, जिनको बतौर याद शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, यादों की महफिल में आपने फारूक शेख की फिल्मों के गीत सुने थे और अभी हम नंदा की फिल्मों के गीत लेकर आए हैं। श्रोताओं ने अपनी पसंद के कुछ गीत भी लिखे हैं। वो चाहते थे कि ये गीत हम बजाते, हो सकता है हमारी और उनकी पसंद ना मिल पाई हो, लेकिन आप हमारी पसंद सुनिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काला बाजार, मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्में बहुत ही प्रसिद्ध फिल्में थी। हालांकि काला बाजार एकमात्र नवकेतन फिल्म थी जिसके लिए जयदेव ने संगीत तैयार किया था और स्टूडियो के प्रति उनकी वफादारी के लिए उन्हें नवकेतन के लिए साइन किया गया था और काफी सुंदर गीत थे, बहुत ही सुंदर इसका संगीत भी तैयार किया गया था। एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला में नंदा की फिल्म के गीतों को लेकर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमें आज के गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता कहती है कि भाभी फिल्म जब हमने देखी थी तब हम बहुत छोटे थे और नंदा जी की को जब ससुराल भेजने की बात होती है उस फिल्म में तो बड़ा खराब लगता था। तब हम अपनी गार्जियन से पूछते थे कि क्यों उसे ससुराल भेजा जा रहा है, ससुराल अच्छी जगह नहीं होती है। अच्छा, आप छोटी थी और अब तो आप खुद भी ससुराल में ही होंगी, है ना। एक श्रोता ने लिखा है अपने संदेश में कि पिता की मौत के बाद बाल कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और बहुत ही कम उम्र में वो फिल्मों से जुड़ गई थी और उनको कई फिल्मों में काम मिला और बहुत ही उन्होंने अपना नाम किया।
वहीं बचपन में हम सभी ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते थे क्योंकि उसमें वही चला करती थी। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में नंदा जी की खूबसूरती शबनम की बूंद सी लगती थी, खासकर फिल्म दिया और तूफान में, भाभी में, हम दोनों में और उसने कहा था। इन फिल्मों में उनकी खूबसूरती बहुत ही शानदार लगती थी, एक श्रोता का ये कहना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काला बाजार फिल्म जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय के शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित बंगाली फिल्म उत्तरायण का ये रीमेक फिल्म है। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह मंदाकिनी जी, मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत गीत बजा रही हैं और खास तौर से नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे ये गीत इन्हें बेहद पसंद आया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शशि कपूर के कैरियर को ऊंचा उठाने में नंदा जी का बड़ा हाथ रहा है। शशि साहब के शुरू के दिनों की हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी, ऐसे में नंदा जी ने उनका साथ दिया और कई फिल्मों में उनके साथ काम किया। दोनों की शुरुआती फिल्मों में जब जब फूल खिले तो सुपरहिट रही और उसके बाद दोनों की जोड़ी जो है चल निकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे
नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे। जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो अब हमारे प्रश्नों के उत्तर की बारी। जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न था कि नंदा की आखिरी फिल्म कौन सी थी और इसमें उन्होंने कौन सा रोल निभाया था। हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखे हैं। उनकी फिल्म थी आखिरी प्रेम रोग। उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभाया था। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि बेबी नंदा के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जब वो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। तो 1948 में बनी फिल्म मंदिर उनकी बेबी नंदा के रूप में जाने जाने वाली पहली फिल्म थी। और हमारे सभी श्रोताओं ने इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, मजरू साहब की रचना, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाजें। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। बात
बुझा लो। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लो तो चले जाइएगा। तो भाई विविध भारती की इस गीतमाला से अब तो हमें भी जाना पड़ेगा श्रोताओं, क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। तो इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी बेहतरीन बातें, संदेश हमें भेजे, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।